किसानों के इस आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए दूर दराज से लोग आए हैं, न सिर्फ अन्य शहरों से, प्रदेश के दूसरे प्रदेश से, बल्कि विदेश तक से यहाँ पर लोग हैं। और इस समय हमारे साथ में है डॉक्टर सुलेमान सिंह, जो अमेरिका में हार्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन पिछले 1 साल से वापस भारत आ चुके हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें फिलहाल लखनऊ में है, इस महापंचायत में शामिल होने आए। डॉक्टर साहब, 1 साल हो गया आपको भारत वापस आए हुए, क्या वजह रही सब छोड़ आए? भाई जी, जब मैंने ये 3 कानूनों के बारे में पढ़ा, एक एक चीज़ बारीकी में अंडरस्टैंड की, तो मैंने देखा कि ये जो कानून है इस देश को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर मैं एज अ डॉक्टर, कोरोना का टाइम था, यहाँ पे इतने लोग भीड़ होने वाली थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अब नहीं गया तो मेरे डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा। तो अगर आप सेवा करने के लिए डॉक्टर बने थे, अगर आप अपने आप को इंडियन बोलते हो, तो यही टाइम है कि देश खतरे में है और हर एक इंडियन का ये बनता है कि अभी 3 कानून को पढ़े और सड़कों पर आ जाए किसानों के साथ। तो यहाँ पर ये जो हम टीम देख रहे हैं, आपकी अपनी बनाई टीम है? हाँ जी, हमारे पास 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और बहुत वॉलंटियर्स हैं जो अपनी जॉब छोड़ के पिछले 1 साल से टिकरी बॉर्डर पे ही बैठे हैं। ये जो लोग हैं, इनमें कौन कौन लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। कुछ लोगों के बारे में बताएं, कौन कौन? खालसा जी हैं, ये निहंग सिंह है हमारे साथ, ये डॉक्टर हैं, 3-4 हमारे डॉक्टर्स हैं, साथ में निहंग सिंह हैं। और इनकी दुकान थी बड़ी अपने गांव में, इसका मेडिकल का प्रोफेशन था। सो ये लोग, ये बिल्ला है, इसकी अच्छी बड़ी खेती बाड़ी चल रही थी। ये सब लोग अपना सब कुछ छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के, कोई 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जैसे मैंने बोला, वो अपना काम, कोई मीडिया का काम करता था वो छोड़ के, न्यूज़पेपर का काम करता था वो छोड़ के, पिछले 12 महीने से मेरा भाई एक इंजीनियर है, MBA किया था उसने इंग्लैंड में, वो भी अपना काम ढूंढने के बजाय यहाँ पे हमारे साथ टिकरी बॉर्डर पे लगा हुआ है, क्योंकि अगेन उन्होंने ये 3 कानून के बारे में पढ़ा था। और आज जो बंदे इसके सपोर्ट नहीं कर रहे किसानों को, वो यही रीज़न है कि उनको लगता है ये किसानों की लड़ाई है। ये किसानों की लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई थी जो हमने लड़ी। क्योंकि हर एक 1947 पे चले जाइए, कोई भी ये जंग होती है देश की, वो किसानों के बेटे ही आगे आते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया, तो इसे क्या अपनी जीत के रूप में देखते हैं या अधूरी जीत? नहीं नहीं जी, पूरी जीत जी, क्या अधूरी जीत, बहुत बड़ी जीत है हमारी। हम तो डंके बजा के यहाँ यूपी आए हैं, इसीलिए लड़ाई जो इनकलाब होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। ये लड़ाई कंप्लीट जीत है। फिर आगे और मुद्दे हैं, MSP का मुद्दा है, एजुकेशन का ढांचा इस देश में गिर चुका है वो मुद्दा है, एनवायरनमेंट का हमने बेड़ागर कर दिया कॉर्पोरेट के नाम पे वो मुद्दा है, हमारे बच्चे अभी कैंसर ब्रीथ कर रहे हैं वो मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, जो हमारे हॉस्पिटल सिस्टम है डिस्ट्रॉयड है। आपके MP और MLA हमारे पास इलाज करने आते हैं अमेरिका, लाखों डॉलर देते हैं हमको, मेरे अपने मरीज हैं वो, लेकिन यहाँ पे जो गरीब है उसका इलाज कोई नहीं है। तो मुद्दे बहुत, जर्नलिज्म जो फ्री नहीं है, सरकार उसको आप खरीद पाते हैं, ये सब मुद्दे हैं जिनको हमको एड्रेस करना है। आज की महापंचायत में वो सब मुद्दे एड्रेस कर रहे हैं और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। आपके साथ में कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। इनकी टी-शर्ट हम देखते हैं, आप अपना जैकेट थोड़ा साइड कीजिएगा। इनकी टी-शर्ट पे जो कोट है वो देखते हैं, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट अस देन हु। जानते हैं इनसे, क्या नाम है? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत जी, टी-शर्ट आपकी जो है वो अपने आप एक मैसेज दे रही है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बोल। बस कुछ नहीं, जय किसान, जय जवान, जय। हम जीत चुके हैं, हमारी जीत पूरी हो चुकी है, बिल वापस हो चुके हैं, MSP का मुद्दा है बचा अभी। आपका नाम? डॉक्टर अनमोल। आप क्या करते हैं? मैं इधर सर को ज्वाइन किया था एज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे सर के साथ 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन टीम में हम मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे टिकरी बॉर्डर पे, एंड दैट वाज 10 AM to 5 PM, 24 आवर्स एमरजेंसी सर्विसेज वर देयर। जो भी था हम सर की गाइडेंस के अंदर सबका इलाज करते थे, सबको ट्रीट करते थे। अच्छा, एक बात बताओ, एक सुनहरे भविष्य का सपना हर युवा देखता है, और डॉक्टरी जो प्रोफेशन है, जल्दी कोई चाहता नहीं है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या हम एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं उससे छोड़ के निकले। आपने वो सब छोड़ा, अपने उसी प्रोफेशन को लेकर इन किसानों के साथ खड़े हो, वजह बताओगे आप? वजह ये है कि मैं बहुत टाइम से चाहती थी, जब मैंने लास्ट नवंबर-दिसंबर में देखा था कि किसानों के साथ इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि वो अपने राइट्स के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। तो मेरा तब से बहुत मन था कि समहाउ मैं उनकी आके हेल्प कर सकूं, पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था। देन दिस ईयर डॉक्टर सुलेमान सर की वजह से ही कॉल्ड अपॉन सो मेनी डॉक्टर्स, उन्होंने कॉल दी थी, तो मुझे था कि आई कैन जॉइन नाउ। तो मेरे कॉलेज से भी और भी बहुत सारे डॉक्टर्स सर के साथ ऐसे रोटेशनल सर्विसेज भी करते थे। सर वाज देयर कंटिन्यूअस थ्रू आउट द होल। फैमिली में भी किसान फैमिली बैकग्राउंड है कुछ? हाँ जी, किसान फैमिली बैकग्राउंड है, तो मुझे वो भी था। और फिर एक इंस्पिरेशन भी हमारे मन में होता है, एक रोल मॉडल होता है। तो सर ने एक्चुअली अपनी इतनी बड़ी जॉब छोड़ के US से यहाँ पे आए हैं,
तो दैट वाज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। तो इसीलिए हम सर के साथ जब भी हमें हम यहीं सर के साथ ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी भी जो हम टी शर्ट देख रहे हैं ये भी कुछ वैसा ही संदेश दे रही है जैसी हमने पहले दिखाई थी। और दूसरी एक चीज़, मेडिकल प्रोफेशन यानी मरीजों की सेवा करना, जिसे ज़रूरत है उसको बेहतर इलाज देना, उसके जीवन की रक्षा करना, काम ये लोग आज भी वही कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि जो पहले अमेरिका में एक कह सकते हैं अच्छी इनकम के लिए काम हो रहा था, सेवा भाव के साथ में इनकम भी हो रही थी, अब उससे अलग होकर यहाँ आकर किसान आंदोलन से जुड़े और एक तरफ जब किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे तो वहीं जो उनका प्रोफेशन उन्हें कहता है यानी लोगों की सेवा करना, उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं ये डॉक्टर्स और तमाम जो यहाँ पर युवा इस समय मौजूद है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ चैलेंज अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।